हो गया जी स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हमने IAS 16 का आगाज़ किया था। IAS 16 के अंदर हमने 3 मेथड देखे थे डेप्रिसिएशन जस्ट कैलकुलेट करने के, स्ट्रेट लाइन, प्रोड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और पहले दिन देखे थे स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट, और क्या चीज़, आउटपुट मेथड या आर्ज मेथड। और उसमें मैंने आपको एक लॉजिक कही थी कि स्ट्रेट लाइन, आउटपुट और सम ऑफ ईयर डिजिट बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। एक चीज़ पेंडिंग है हमारी सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर, वो उसका फार्मूला है कि सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे मालूम करते हैं। वो करके फिर आज की बात करते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट्स, अगर लाइफ इसकी 5 हो तो सम हमने निकाला था और फार्मूला इसका डेप्रीसिएशन लिखी थी। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय जौन सा साल हो रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट। और इसमें मैंने आपको कहा था रिस्पेक्टिव ईयर की डिजिट की जगह पर आप रिमेनिंग लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, रिमेनिंग लाइफ है। अब अगर 5 साल लाइफ थी, कॉस्ट हमारी कितनी थी भला, 4 लाख थी। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, लाइफ 5 साल थी, तो हमने निकाला था कॉस्ट 4 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था सम ऑफ इट ईयर डिजिट्स में 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 करेंगे। पहले साल का डिजिट 5, दूसरे साल का 4, तीसरे साल का 3, चौथे साल का 2, पाँचवें साल का 1 और बात ख़त्म। अगर पहला साल है तो 5 डिजिट आ जाएगा डेप्रीसिएशन ईयर 1 की। इसी तरह से अगर डेप्रीसिएशन आपने मालूम करनी है डेप्रीसिएशन ईयर 3 की, तो 1 2 3 रेस्पेक्टिव ईयर का डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, ये टोटल 15 हो जाता है। तीसरे साल का डिजिट 3 बन जाएगा। ये हमने सीखा था। एक और तरीक़ाकार है सम ऑफ डिजिट्स मालूम करने का। सम ऑफ डिजिट्स, ये जो हमने टोटल 15 निकालना था, ऐसे ये 15 ही निकला था ना। 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 इज इक्वल टू 15। तो इसका दूसरा तरीक़ाकार है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लाइफ है 5 साल, 5 जमा 1 6 तकसीम 2, 5 ज़रब 6 तकसीम 2, ये भी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये तब फ़ायदा देता है जब हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो, 25 साल 30 साल, तब हमारे लिए आसानी होती है। अगर लाइफ हमारी कम है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है ऐसा हम इतना टेंशन लें, हम बड़ी आराम से, क्योंकि इस तरीके से डिजिट बड़ी अच्छी सी जल्दी जल्दी फाइंड हो जाता है, सोचने की ज़रूरत भी ऐसा नहीं पड़ती, टेंशन भी कम होती है।
तो ये चीज़ जस्ट हमने सीखनी थी। फिर हमने कल ज़रा काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट सीखे, मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्टकट सीखे हमने अपनी वर्किंग को एक तरीक़ाकार के अंदर कन्वर्ट किया जो कि ये टेबुलर फॉर्म थी। मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ अंदाज से काम करते थे, उन्होंने ये टेबुलर फॉर्म सीखी। टेबुलर फॉर्म से उन्होंने कहा कि यार ये काम क्या हो रहा है, ज़रा जल्दी हो रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला होता है WDV ओपनिंग इनटू रेट। ये WDV ओपनिंग ये पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग रेट। इस साल में कोई कम महीने यूज़ किए हैं तो n/12 कर देंगे, नहीं तो मुकम्मल साल। तो ये बार बार WDV निकल आती थी, बार बार क्या हम मालूम कर लेते थे, डेप्रीसिएशन मालूम कर। ये वाली जो टेबल है ये पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, ये टेबल है कॉस्ट डेप्रीसिएशन WDV, डेप्रीसिएशन WDV, डेप्रीसिएशन WDV। सेम टेबल हम स्ट्रेट लाइन के लिए भी बना सकते हैं। कॉस्ट में से जोन सी उस साल की डेप्रीसिएशन है, यहाँ पे वर्किंग चेंज हो जाएगी और डेप्रीसिएशन आ जाएगी, उसी तरह से कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि वो कॉस्ट पर बेस कर रही होती है, इस वजह से हम वहाँ पर टेबल अक्सर या नहीं बनाते। ये टेबल हमने सीखी थी। टेबल सीखने के बाद हमने कहा था नहीं, हमें तो तसल्ली नहीं हुई, हमने तो इसको मज़ीद क्या करना है, शॉर्ट करना। फिर हमने इसका मज़ीद शॉर्ट तरीक़ाकार सीखा था कि WDV कैसे मालूम हो जाएगी डायरेक्टली 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद की। तो हमने सीखा था कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम। जितने साल होंगे उतने ये ब्रैकेट 1 माइनस RT लगाएंगे और हम अपनी वर्किंग को क्या करते जाएंगे, स्क्वीज़ करते जाएंगे, समराइज करते जाएंगे। इसके अंदर आगे कुछ 4 बच्चे मज़ीद जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जी हमने पावर लेनी है, तो कैलकुलेटर पे पावर ले ले, यहाँ पर साल गिन कर लिख ले। ये पहला साल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। कैलकुलेटर पे पुट इन करते हुए 1 माइनस 0.4507 रेज़ टू पावर क्या हो गई, ये 4 है तो रेज़ टू पावर 4। खुदा ना खास्ता आप गलती ना कर लें, गलती तो कहीं पे भी कर सकते हैं, टेबल बनाते हुए भी गलती हो सकती है। तो अभी हमारे पास टाइम एम्पल मौजूद है कि हम प्रैक्टिस कर लें। मेरी बुक में जितने भी सवाल हैं, जितने भी पास पेपर हैं, सारे इस फॉर्मेट पे सॉल्व होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये चीज़ टेंशन नहीं होगी कि वसीम अकरम ने कभी किसी और तरीके से ICAP की कॉपी पेस्ट कर दी है, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी हो जाता होता है कि क्लास में हम कुछ और फॉर्मेट करते हैं और बुक के अंदर ICAP के कॉपी पेस्टेड आंसर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह CM में हो या R1 हो, दोनों में एक्सटेंसिव वर्क मौजूद है। पास पेपर सारे सॉल्व किस पर हुए हैं, अपने अपने फॉर्मेट्स में। तो ये होगी कहानी किसकी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी थी कि डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी। तो हमने डायरेक्टली जंप इन किया था आखिरी साल कि WDV हमने डायरेक्टली मालूम की और फिर आखिरी साल की डेप्रीसिएशन की और WDV क्लोजिंग मालूम की। क्योंकि ये वाली वर्किंग मैंने कही थी, बस इतनी सी वर्किंग हमने करनी है और इतनी सी वर्किंग ही हमें दरकार हुआ करेगी जब हम डिस्पोजल्स कर रहे होंगे। ये वाली वर्किंग आ गई, 3 लाइनर वर्किंग। तो हमने कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी कि 3 साल 4 साल पहले से काम शुरू करें, डायरेक्टली यहाँ से काम शुरू करेंगे, आखिरी साल पर लिखेंगे कहाँ पर पहुँच रहे हैं और आंसर लिया करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने कल काम सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम सीखते हैं, कुछ और लॉजिक सीखते हैं। ले जी, बड़ा आसान सा सवाल है। तमाम सालों की डेप्रीसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। बता सकते हैं कितनी है?
जुबानी पता चल रही है 10,000। फार्मूला क्या हम चेंज करते हैं पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में? फार्मूला चेंज नहीं करते। लॉजिक क्या है? लॉजिक हमने सीखनी है। लाइफ कितनी है? 5 साल। 1 2 3 4 5। ऐसा काम का नहीं है। 0 1 2 3 4 5। हमने एसेट कितने का लिया? 70,000 का। एंड पर वैल्यू रह कितनी जानी है? 20,000 कैरिंग अमाउंट। हम कहते हैं कि हमने एक ही फार्मूला रखना है स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है? डेप्रीशिएबल अमाउंट। उसको हम टोटल यूजफुल लाइफ से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 1 साल की क्या आ जाती है? डेप्रीसिएशन आ जाती है। 70,000 माइनस 20,000 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 5, तो ये 10,000 की क्या आ गई? डेप्रीसिएशन आ गई। और हम हर साल क्या करते हैं? 10,000 डेप्रीशिएट कर देते हैं। ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ कि यही वाली टेबल जो हमने अभी देखी है, यही टेबल मैंने बनानी है, तो क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कोई मुज़ायका तो नहीं है टेबल बनाने में। कब खरीदा था? फर्स्ट जनवरी 16 को। चलें शुरू करते हैं फिर टेबल बनाना। फर्स्ट जनवरी 16 आपकी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। कॉस्ट कितनी है? 70,000। अब आपने 1 साल की क्या की? 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन। अब फार्मूला हमारा क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। मीन 70 में से 20 माइनस कर देंगे, 5 पे तकसीम कर देंगे, हमारी डेप्रीसिएशन आ जाएगी 10,000। और हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 60,000 पर। ये हमारी क्या बन जाएगी? WDV। बोर तो हो रहे होंगे आप कि सर ये क्या बच्चों वाले काम करवाए जा रही है खाम। ये तो हमें पहले से पता है, PRC वालों को भी पता है, और जिन्होंने पास कर लिया उन्होंने तो वो तो है ही नहीं। IT ये पास कर लिए जिन्होंने। अच्छा, जिन्होंने पढ़ लिया, चलें ऐसे करते हैं, पास करके फेल कर लिया, नहीं सॉरी, पेपर दे के फेल कर लिया। अच्छा, अगले साल की डेप्रीसिएशन के लिए मुझे कोई फार्मूला चेंज करना होगा? नहीं। कहाँ पर वैल्यू आ जाएगी? 50,000। 31 दिसंबर 17। फिर अगले साल फिर से डेप्रीसिएशन होगी। फार्मूला चेंज किए बगैर क्या मैं यहाँ पर यही लिखूँगा? 70 माइनस 20 तकसीम 5। चलें, मेरा आपसे अब क्वेश्चन काफ़ी है, 3 साल 4 साल की काम, बाकी बाद में कर लेंगे, बोर हो रहा हूँ मैं भी लिख के। ये बताएं कोई और फार्मूला जिसके ज़रिए से हम 10,000 की डेप्रीसिएशन आ जाए, और लॉजिक क्या है? 70 कॉस्ट थी, 10 आपने डेप्रीशिएट कर दिया, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 60। फिर आपने 10 डेप्रीशिएट कर दिया, कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 50। चलें जी, 70 में से 20 ने डेप्रीशिएट नहीं होना, जो रेजिडुअल वैल्यू है, ऐसे ही है बोल रहे हैं।
कह सकता हूं इस 70 ने ओवर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 इयर्स डेप्रिशिएट होना। क्या अल्फाज यूज कर रहा हूं मैं? इस 70 ने ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 इयर्स क्या होना है? डेप्रिशिएट होना। तो फिर ये बताएं इस 60 ने कितने सालों में डेप्रिशिएट होना है? ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 इयर्स। पक्का? 20 ने डेप्रिशिएट? चलें फिर ज़रा कैलकुलेटर पकड़ें और यहाँ पर आए और यहाँ पर लिखें 60,000 माइनस 20,000 ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 4 इयर्स। सेम आंसर आ गया कि नहीं आया? अच्छा चलें एक और काम करते हैं। ज़रा यहाँ पर बताइएगा क्या कैरिंग अमाउंट होगी? 40। कह सकता हूँ इस 40 ने ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 इयर्स क्या होना है? डेप्रिशिएट होना है। ऐसी है, करके चेक करें। इस 40 ने अगर पुराने हिसाब से डेप्रिसिएशन लिखते तो क्या लिखनी थी? 10,000 ही लिखनी थी। और उसकी वर्किंग भी क्या लिखनी थी हमने? सेम ही 31 दिसंबर 19 की। ऐसे ही है। अब यहाँ पर चलते हैं, चेक करते हैं। 40,000 माइनस 20,000 ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 इयर्स। क्या आंसर आया? फार्मूला लिख कर बताएं क्या कर रहा हूँ, सोच कर बताएं। फार्मूला बन गया, लॉजिक समझ लग गई। WDV जिसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर द रिमेनिंग लाइफ। ये भी क्या है? डेप्रिसिएशन का ही फार्मूला, किसी और चीज़ का फार्मूला नहीं है। ठीक है जी, पढ़ा होगा, देखा होगा, शायद देखा हो कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है। कहाँ पर पढ़ा हुआ है? बुक में। Oh yes, that's good thing. बुक में पढ़ा था। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई चीज़ ना समझ लगी है तो पूछ सकते हैं। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जितनी आपकी लॉजिक्स अच्छी क्लियर होंगी उतना इजी होगा आपका पास करना, और उतना आसानी से आप आराम से ना सिर्फ R1 बल्कि इससे अगले लेवल को भी क्या कर लेंगे? क्रैक कर लेंगे इंशाल्लाह। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जी हो गया जी, ठीक है। अब बचपन में हमने पढ़ा था चेंज इन
एस्टीमेट का चेंज होना। जो कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो उसने भी पीआरसी में ये चीज़ तो पढ़ी है। हमारा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला था क्या वाला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ। इस बेचारे में सिर्फ एक चीज़ ये एक्चुअल है, रेजिडुअल वैल्यू भी एक अदद एस्टीमेट है, लाइफ भी आपकी क्या है, एक अदद एस्टीमेट है। ये जो आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, एक एस्टीमेट। तो आपके एस्टीमेट्स, लाइफ भी एस्टीमेट, रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टीमेट, डेप्रिसिएशन का रेट अगर निकल आए तो वो भी एक एस्टीमेट, और डेप्रिसिएशन का मेथड जो आप यूज़ करते हैं वो भी एक एस्टीमेट। अब हम बढ़ते हैं, एस्टीमेट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, एस्टीमेट चेंज करते हैं और उसका सॉल्व करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे सवाल आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। बुक के अंदर एंड पर जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं विदाउट आंसर्स। ये आखिरी चैप्टर होगा, वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर। ये वाले क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जी जी जी, आखिरी चैप्टर, क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स। नहीं एंड पर यार, मैसेज तो ना करो यार, हेडिंग लिखी होगी, 7वां चैप्टर होगा आई थिंक सो। चले जी, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लिया जाए। मिस्टर अली ने परचेज किया एक एसेट कॉस्टिंग 30,000 ऑन 1 जनवरी 15 व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड एट 10 years and the residual value is 3,000. On 1 January 17 it is estimated that its remaining life is only 6 years. ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती थी। The above statement can be written as on 31 December 17 it is estimated that its total useful life is 8 years. ठीक, कितने साल गुजरे हैं, खरीदा कब था, 1 जनवरी 15 को खरीदा था, 15 गुजरा, 16 गुजरा, तो इसकी लाइफ कितनी रखी थी, 10 कितनी, 10 years। अब जनरली रिमेनिंग लाइफ कितनी रहनी चाहिए, 10 में से 2 गए, बाकी 8। अब क्या बोला जा रहा है, इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, रह गई है 6 साल, यानी कि 2 साल पहले यूज़ कर लिए, 6 मज़ीद यूज़ करने हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो वो यार ऐसे भी कह सकता है कि तारीख चेंज कर दी हुई है मैंने, तारीख क्या लिखी है मैंने, 31 दिसंबर पर भी लिख सकता था, 1 जनवरी पर भी लिख सकता था। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो एस्टीमेट चेंज होता है ये हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है। कहाँ से अप्लाई होता है, चाहे डेट एंड की दे दी हो। क्या लिखना है आपने, चेंज इन एस्टीमेट हमेशा साल के शुरू से अप्लाई होता है, चाहे डेट एंड की हो, मिड की हो, जो मर्जी हो, एस्टीमेट चेंज की बात हो रही है। तो ये वाली बात लिख लें, चेंज इन एस्टीमेट इज ऑलवेज applied from start of
ईयर। सर और ये 31 दिसंबर को ही होगा। मैंने भी क्या लिखा है, ये मैंने डेट दे के बोल रहा हूँ, क्या लिख के बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर 17। मैंने खुद आपके सवाल के ऊपर भी बात कर दी है कि डेट क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 31 दिसंबर 17। साल देख रहे हैं कौन से साल में, अप्लाई कहाँ से शुरू होगा, 1 जनवरी 17 से होगा। कहाँ से होगा, मतलब क्या है, 2017 की डेप्रीसिएशन चेंज इन एस्टीमेट के बाद होगी। डेट तो 31 दिसंबर 17 है ना, लिखी क्या हुई है, 31 दिसंबर 17। बच्चे सोच सकते हैं कि पहले डेप्रीसिएशन होगी फिर चेंज इन एस्टीमेट होगा, नहीं, पहले चेंज इन एस्टीमेट होगा फिर डेप्रीसिएशन, मतलब स्टार्ट से। ये कौन बोल रहा है हमें, ये में एक स्टैंडर्ड है IAS 8, 16 नहीं, IAS 8 बोल रहा है, प्रायर ईयर्स एरर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। तो असल में वहाँ से ये चीज़ लॉजिक आ रही है, और वो कहता है कि ये चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई होना है करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स पर। क्या बोल रहा है वो, किस पर अप्लाई होना है, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट ईयर का मतलब कैसे अप्लाई होगा करंट ईयर पे, जब हम स्टार्ट पर आएंगे तब अप्लाई होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता, अदरवाइज तो पुराना हो गया ना, डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी फिर तो अप्लाई हुआ ही नहीं, ठीक हो गया। तो IAS 8 बोलता है करंट ईयर एंड चेंज इन एस्टीमेट अप्लाइड टू करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। इसको वो लफ्ज बोलता है प्रोस्पेक्टिवली। क्या लफ्ज बोलता है जी, प्रोस्पेक्टिवली। ले जी, अब हमने इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है। भले हमें चेंज इन एस्टीमेट की डेट 31 दिसंबर दे दी या भले 1 जनवरी दे दी है, हमने क्या करना है, ईयर स्टार्ट। एक छोटा सा गौर किया हो आपने सवाल के अंदर, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब अगर मैं 31 दिसंबर पर रिमेनिंग लाइफ लिख देता 6 साल, तो इसका मतलब 1 जनवरी पे क्या होनी थी, 7 साल, 1 साल ज़्यादा होनी थी। तो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, टोटल यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स। मीन्स मेरी बात में कहीं पे गलती नहीं। आई कभी ऐसे ही करता, हम गौर से पढ़ते नहीं है बस, मतलब दोनों का यही है। अभी दोनों के तरीके से बताता हूँ कैसे होगा काम। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है, कौन सा, ये वाला फार्मूला सीखा, लॉजिक उसकी सीखी है कि अगले सालों में आपने जो सी भी वैल्यू है वो डेप्रीशिएट करनी है, ये आपने सीखा है, लॉजिक आपने ये सीखी है। अब आपने यही वाली लॉजिक को क्या करना है, अप्लाई करना है। पहले साल की डेप्रीसिएशन करें, टेबल बनाएंगे हम, क्या करेंगे हम, टेबल बनाएंगे। और अभी से लिख लें कि जब भी चेंज इन एस्टीमेट आ रहा हो कोशिश करें टेबल बनाने की, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे जो मर्जी हो, ज़्यादा अच्छा डील होगा। जब भी क्वेश्चन में क्या हो, चेंज इन एस्टीमेट हो, तो जो टेबल सीखी है वो टेबल बना दें। ये टेबल सीखी ना अभी आपने, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी टेबल जिसके ऊपर आप बोर हो रहे थे। लें जी, वो किधर गया, तो गलत जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया।
के हमने, ये क्या हो गया भाई, ऐसे यहाँ पे आओ ना, ये इस जगह पे आओ और पेस्ट दो। लें जी, 30,000 का ख़रीदा है हमने, रेजिडल वैल्यू कितनी है 3,000, लाइफ कितनी है 10 साल। हमें 2015 में नहीं पता कि फ्यूचर में जाके हम एस्टीमेट चेंज कर देंगे। 1 जनवरी 15, कॉस्ट कितनी है जी 30,000। डेप्रीसिएशन करनी है 3,000 रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से। 31 दिसंबर 15 आएगा डेप्रीसिएशन। फार्मूला आप वही वाला पुराना लगाएंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 3,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 10, 2700 आ गया। मेरी WDV कितनी आ जाएगी 27300। ये मेरी WDV आ जाएगी 31 दिसंबर 15। क्या अगले साल की डेप्रीसिएशन चेंज होगी, सेम होगी। मुझे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूँगा 2700 लिख के डेप्रीसिएशन लिख दूँगा 31 दिसंबर 16 और क्या निकाल दूँगा WDV निकाल दूँगा। कितनी आ गई 24600। क्या आ गई 31 दिसंबर 16। एक बात क्या कही है मैंने, जब भी क्वेश्चन में चेंज इन एस्टीमेट आ रहा हो तो क्या किया करें, टेबल वाला वे आउट यूज़ कर लिया करें। रीज़न क्या है, रीज़न ये है यू नीड आ WDV। जब एस्टीमेट चेंज होगा उस तारीख की क्या चाहिए आपको WDV चाहिए। ये खुद ब खुद साथ ही निकल आएगी, सोचने की ज़रूरत कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया आपका शॉर्टकट और ये मेरी वो आ गई WDV जिसने टू बी डेप्रीशिएटेड इन फ्यूचर ईयर्स ओवर रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, बात समझ लग गई थी। 24,600 एक ऐसी वैल्यू है जिसने डेप्रीशिएट होना है फ्यूचर ईयर्स में ओवर द रिमेनिंग। बाकी जितनी ज़िंदगी रह गई है एसेट की उतनी ज़िंदगी यहाँ पर जो गुजारनी है उसने, नॉट इकोनॉमिक लाइफ, यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ में से जो बाकी रह गई है वो। अब आप बस डेप्रीसिएशन मालूम करेंगे और अब डेप्रीसिएशन के लिए क्या कर लेंगे, इस 24,600 को ले लेंगे। क्यों, रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ओवर द, ये क्या लिखा है, ओवर रिमेनिंग लाइफ। अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, ये पुरानी चीज़ ही सिखाने का क्या मकसद था। ये क्या चीज़ थी, रिमेनिंग लाइफ। ये क्या चीज़ थी, रिमेनिंग लाइफ। तो ये रिमेनिंग लाइफ जो है, ये जो चीज़ आपको सादे से सवाल में सिखाई है, अप्लाई कहाँ पे होती है, चेंज इन एस्टीमेट में अप्लाई। और यही एक ही लॉजिक, ये चूँकि आप लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, यही लॉजिक आपकी रिवैल्यूएशन में भी अप्लाई यही होती है। लॉजिक ये है कि आपने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या करना होता है, डेप्रीशिएट करनी होती हैं चीज़ें। 24,600 3,000 रेजिडुअल वैल्यू जिसने चेंज नहीं होना, ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होगी
कितनी दी है? 6 साल। एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, रिमेनिंग लाइफ फाइंड कैसे होती है? टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। टोटल लाइफ अब कितनी कर दी है? 8। 2 साल क्या हो चुके हुए हैं, तो बाकी कितने रह गए? 6। तो डिपेंड करता है आपको सिचुएशन कैसी दी गई है, ये वाली दी गई है या ये वाली दी गई है। इसमें डायरेक्टली लिख कर दे दिया रिमेनिंग लाइफ इतनी है, इसमें डायरेक्टली बताया नहीं है। खुदा ना खासा उठा के ये ना लिखना। रिमेनिंग लाइफ फार्मूला क्या है? रिमेनिंग लाइफ। लें जी, है तो बच्चों वाला सवाल, लेकिन आप भी बच्चे ही हैं। क्या हुआ? सीखेंगे तो बड़े होंगे ना। 3650। मेरी WDV क्या आ गई? 31 दिसंबर 17। कितनी? यही है 20,950। अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालें बच्चों। ये 3600 नहीं होता डेप्रिसिएशन? क्या? डेप्रिसिएशन 17। मुझे क्या पता, आप लोगों ने भी तो लिखवाई है मुझे। जो मुझे लिखवाई है मैंने लिख दिया। मैं खुद थोड़ी कैलकुलेट कर रहा हूँ। यही है, यही है। हर बार ही करते हैं। मुझे क्या पता, आप लोगों ने बताना है भाई। कैलकुलेटर आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। 21,000। ये आ गई 21,000। अच्छी बात है। अब डेप्रिसिएशन 2018 की करनी है आपने। पक्का? पक्की बात है ना? स्ट्रेट लाइन में 2700 थी। ठीक है, सेम आएगी। जब एस्टीमेट चेंज हो जाए तो उसके बाद खाम खाम में वर्किंग करने की बार बार ज़रूरत हमें नहीं है। जोन से इस साल की डेप्रिसिएशन आई है वही अगले साल की आ जाएगी। WDV आ गई 17,400। ये आ गई WDV 31 दिसंबर 18। क्लियर होगी बात? तो अब फार्मूला अगर मैं कहूँ कि आप 2020 की डेप्रिसिएशन सिर्फ निकाल दें, आपको कहा गया हो किसी भी क्वेश्चन में बताया गया हो कि आपने 2020 करना है। क्या करना है? 2020 करना है, और इसका एस्टीमेट चेंज हुआ था 2017 में। तब उस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी ना। तो अब 20 की कैसे निकालेंगे? हाँ जी, तो निकालेंगे 17 की, वही क्या होगी? 20 की। हाँ, समझ लग गई? तो फार्मूला फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है, और फार्मूले के अंदर ही ये अल्फाज लिख दिए हुए हैं। WDV व्हेन एस्टीमेट इज चेंज्ड। व्हेन मतलब 1 जनवरी 17। अब अगले सालों में, सारे सालों में ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। जैसे तमाम सालों में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यूज़ करते हैं ना, डिवाइड बाय लाइफ, यूजफुल लाइफ। एक ही फार्मूला जौन सा मर्जी साल हो। उसी तरह से जब एस्टीमेट चेंज हो जाना है तो उसके बाद वही फार्मूला कैरी करना है, लेकिन एस्टीमेट जब चेंज हुआ उस डेट का।
या फिर हर साल एस्टीमेट चेंज करो, क्योंकि हर साल रिमेनिंग लाइफ तो कम हो रही है ना, जैसे मैंने अभी करवाया आपको कॉन्सेप्ट जो दिया, ओवर द रिमेनिंग लाइफ एक चीज़ ने डेप्रीशिएट होना होता है। तो माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। बुक में फार्मूले लिखे हुए हैं, नो टेंशन। समरीज बनी हुई हैं, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, जो चीज़ आप साल के एंड पर, बिल्कुल एंड पर मांग रहे होते हैं कि कोई चीज़ रिवीजन प्लान दे दें, वो भी मौजूद है पहले से ही। याशी करो, क्या करो, याशी करो, जब दिल करे रिवीजन करो। नाउ चॉइस इज योर्स, आपने कब क्या करना है। मैंने तो लेके चलना है, टेस्ट लेने हैं या फिर आपको पढ़ाना है। आगे रिवीजन तो आपका काम है ना, ये चीज़ें भूलनी नहीं है, जो सी चीज़ें नहीं सीखे हैं उसको ऑप्ट करना है। ले जनाब, ये वाली कहानी हो गई आपकी मुकम्मल। फार्मूला ये वाला आपने सीख लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, अगर वो कर लिया तो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है मज़ीद आपको तो नोट करना है कर लें। यहाँ पे बेचारा मैंने और तो कुछ नहीं लिखा, बस एक डेप्रीसिएशन मज़ीद लिखी है। फिर अगला सवाल आप खुद करेंगे। और मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता हूँ, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कीजिएगा। अब देखते हैं आप में से कौन ज़रा सा थोड़ा सा अपने आप को क्या करता है, शार्पली काम करता है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक करता है। मैंने वर्किंग देखनी है आप लोगों की।
अच्छा नहीं, मैंने ये चीज़ तो नहीं सिखाई आपको, मैंने तो आपको टेबल सिखाया। तो टेबल मैंने बनाया था, टेबल आपने टेबल तो बनाया नहीं। मैंने तो कल बड़े शॉर्टकट करवाए हैं। कल आप नहीं आए, यूट्यूब पर आपने जाना है स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, वहाँ पर पोस्ट बैच पहले दोनों लेक्चर देखेंगे। कल जितने शॉर्टकट बच्चों ने सीखे हैं शायद यूट्यूब पर देख के क्या जरूरत है। स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल, ठीक, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर इस्म अकरम देखें और क्या करें जो 2 दिन में किया है। पहले दिन में तो ओरिएंटेशन थी और प्लस हमने स्पीडी 3 मेथड को ठाड़ा करके खत्म किया था। जो रियल करनी है और हमने टाइम भी क्या करना है, कोर्स खत्म करना है इंशाल्लाह। तो पहले दिन मैंने क्योंकि कल मैंने मेरे स्कूल से बच्चों को क्या सिखाया, शॉर्टकट सिखाए, टेबल सिखाई, शॉर्टकट सिखाई। अब बच्चों जहाँ पर आपने सवाल किया ना, वहाँ पर लिखना है आपने, हम लोग लिखे हम लोग लिखे ना, हम लोग, अगर रेड बॉल पॉइंट है ना तो रेड बॉल पॉइंट से लिखें, हम लोग। बच्चे ने पहले ही पूरा कर दिया हम लोग लिखे तो सही ना, दिमाग में नहीं, हम लोग लकीर के फकीर हैं, लिखें, ये याद रहेगा ना। हम लोग लकीर के फकीर हैं। पूरी दुनिया को पता है कि जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ना हो ना यार, लकीर के फकीर के सर ने कहा टेबल बनानी है तो बस चुप करके लगे हुए हैं। 4 साल की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, WDV, फिर डेप्रिसिएशन, फिर WDV, फिर डेप्रिसिएशन, फिर WDV। रिक्वायर, मैंने बोला था रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना है और साथ साथ सोचना है कि आप टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करने का नहीं बोल रहा मैंने टेबल का बोला था, आपने टेबल बनाया, लेकिन आपने कितने सालों की डेप्रीसिएशन की, WDV बनाई, फिर आप कहाँ पर पहुंचे, 31 दिसंबर 16 पर। जी यही तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो पर आ क्या कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बोला था कि क्या करना है, आपने टाइम सेव करना है। और मैंने कल किसी रीज़न की वजह से आपको वहाँ पर रोक दिया था जहाँ पे आप मज़ीद शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है उसकी वजह से बहुत सारे मसले होंगे। यहाँ पे कोई था इस क्वेश्चन में मसला? नहीं। मैंने तो आपको कहा था क्या किस हिसाब से करना है, मैंने आपको कहा था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है आपका। रिक्वायरमेंट क्या थी आपकी? 2017 की डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में चेंज इन एस्टीमेट मौजूद था। मैंने सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, यार बच्चों आपके लिए आसानी होगी अगर टेबल में काम कर लोगे, बस यही कहा था ना। तो क्या टेबल में काम आराम से हो सकता है? 1 जनवरी 14 को आपने ख़रीदा, 1 जनवरी 14 को आपने ख़रीदा और आपने यहाँ पर लिखी इसकी कॉस्ट कितनी आई, 80,000 आपने लिख दी।
अब आप करने लगे डेप्रीसिएशन। आपने डेप्रीसिएशन के लिए वर्किंग लिखी 80,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 7,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 15 साल। क्या आई डेप्रीसिएशन? 4867। अब यहाँ पर 3 तरीके हैं इसको डील करने के। कितने? एक नहीं 2 3 तरीके हैं। क्या ये एक मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बताओ तो सही आई क्या? 4867। एक तरीका कार ये है कि आप सिर्फ क्या लिखते डेप्रीसिएशन 4867 ये कर देते 3 दफ़ा लेस। इस तरह से भी टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाना था। मीन आई डोंट नीड अ WDV। ठीक है, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला ही नहीं पढ़ाया तो स्टिल ये शॉर्टकट लग सकता है। 3 साल की डेप्रिसिएशन ये हो गई 31 दिसंबर 14 की, ये हो गई 31 दिसंबर 15 की, ये हो गई 31 दिसंबर 16 की। आई नीड WDV ऑफ 31 दिसंबर 16। एस्टिमेट चेंज 31 दिसंबर 16 पर हो रहा है। एक तरीका कार ये था। दूसरा तरीका कार था आप कॉस्ट लिखते 80,000, यहाँ पर लिखते 31 दिसंबर 16, यहाँ पे लिखते 1 जनवरी 14। देखते आपकी वर्किंग क्या है। आपकी वर्किंग है 80,000 माइनस 7,000 तकसीम 15। ये 1 साल की डेप्रीसिएशन देता है। आपको 14 की चाहिए, 15 की चाहिए, 16 की चाहिए, 3 साल की चाहिए। मल्टीप्लाई बाय करते 3 और आंसर लिख देते और 14,601। ये दूसरा तरीका कार था। मीन्स हम यहाँ पर टाइम इजाफी लगाने नहीं आए, हम क्या करने आए हैं? टाइम बचाने आए हैं। तो हमने टाइम जहाँ पर जैसे बच सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करना है। ठीक है, लकीर के फकीर बिल्कुल भी नहीं बनते। जस्ट रिक्वायरमेंट देखो चाहिए क्या, वहां पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो, डायरेक्टली पहुंच जाओ। ठीक, बात समझ लग गई है? चले अब आओ मुझे WDV बता दो किस तारीख की? 31 दिसंबर 16 की 65,399। ले जी, टाइम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा, टाइम इस तरीके से काम करने से भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन जब आप WDV निकाल रहे हैं, फिर WDV निकाल रहे हैं, फिर WDV निकाल रहे हैं, 3 दफ़ा कैलकुलेटर पुट इन कर रहे हैं और बार बार काम कर रहे हैं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ भी नहीं। एग्जामिनर को बस अंडरस्टैंडिंग देनी है। इससे भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे भी। 3 सालों की डेप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये दूसरा फार्मूला आ गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जो कि मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करें तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आती है। मल्टीप्लाई कर दें क्यूमुलेटिव पीरियड तो कितनी आती है? जितने साल हो उतना लिख लो। तो ये हो गया उसका शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है जी। डन। अभी पहले सवाल मुकम्मल करते हैं, फिर इस फार्मूले पे दोबारा से आऊँगा। 65,399 पे आप पहुंच गए। अब आ गया डेट आपको 31 दिसंबर 17। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 10 ईयर्स। डेट क्या दिया है? 31 दिसंबर 17 एंड न्यू रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। एस्टिमेट चेंज चाहे सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू लिखा होता, चाहे लाइफ चेंज लिखा हो,
कुछ भी लिखा हो आपने डेट के ऊपर नहीं गौर करना, आपने देखना है कौन से साल में चेंज एस्टिमेट हो रहा है। उसका ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये अप्लाई कब से होगा, यकम जनवरी 17 से। बस ये चीज सीखनी। ठीक है, एग्जामिनर 2 3 4 दफा ये चीज टेस्ट कर चुका होगा और बार चेक कर रहा है, बार चेक कर रहा है। सिर्फ एक फिक्रा याद रख लें कि चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू से स्टार्ट होना है, मसले सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलें जी, अब हमने करना है डेप्रीसिएशन 2017 की, 31 दिसंबर 17 की क्या करनी है, डेप्रीसिएशन। फार्मूला क्या है, WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज 65,399। फॉर्मेट में इस टेबल इसलिए बोली थी कि आप एक फॉर्मेट में जब आप चलते हैं तो फिर पेपर में बहुत ज़्यादा सोचने के ऊपर टाइम नहीं लगाते, फिर आप क्या करते हैं, ये जा वो जा, वो वर्किंग गई। अदरवाइज मेरे साथ ये अपने साथ होता रहा है, बीइंग के मैंने सेल्फ स्टडी की, मेरे साथ ये होता था कि मैं ये सोच रहा होता था सवाल शुरू करना है तो कैसे करना है, या कोई वर्किंग करनी है तो कैसे करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है। हो सकता है आप भी सोचते हो, सोचते हैं, टाइम लगाते हैं खाम में, तो खाम में टाइम नहीं लगाना, जस्ट जो सी चीज़ आई है उसको क्या करना है, रगड़ा दे देना है, उस फॉर्मेट के ऊपर काम कर जाना है। आपका टाइम सोचने का ही 10 15 20 मिनट कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक और क्वेश्चन हो जाएगा और पेपर मुकम्मल हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। सिर्फ ये छोटी छोटी सी बातें हैं, खाम में फजूल में वसीम अकरम बोलता रहता है, खाम में एंड तक बोलता रहेगा। लेकिन जब मैं सिखा लूँगा चीज़ें बहुत सारी तो फिर हाँ, मैं बोलना कम हो जाऊँगा, आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा। तो 65,399 WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू कोई है, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई है, 10,000 है, ओवर द रिमेनिंग लाइफ। क्या रिमेनिंग लाइफ डायरेक्टली गिवन की है, नहीं गिवन की, टोटल 10 साल दी है, इस 10 को मैं लूंगा 3 यूज हो गई है, 10 माइनस 3, फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज। आंसर क्या आया, 7,914। ठीक, अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको क्या कैलकुलेट करनी थी, दो कितने WDV लिखे भाई, अन्य वहां चली जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17 और 19 का कैलकुलेट करना था, तो 19 का क्या चेंज होगा या सेम होगा, तो आप क्या आंसर स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2017 एंड 2019 इज ₹7,914। ठीक है जी, कहानी खत्म। यहाँ पर आप लिखेंगे जे और यहाँ पर लिखेंगे मैं जे में वर्किंग की हुई है, वहाँ से देख लो, आपके लिए भी आसानी है, एग्जामिनर के लिए भी आसानी। लें जी, ये तो गया। Any question, any query?
हो गया। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। तो पहले भी तो नहीं लिखा हुआ, हाँ इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है। चलें, आंसर मैंने लिखा हुआ है, आपने ये वाला आंसर निकालना है। पता नहीं सही है कि नहीं है, आंसर गलत भी हो सकता है। आंसर चेक करें। हाँ, आंसर को चेक करें, वेरीफाई करें आंसर ये आता है या नहीं आता। और वंस अगेन, अब लकीर के फकीर अब आप नहीं रहे, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। बस एक फॉर्मेट के ऊपर अपने आप को क्या करना है, स्टिक करना है। हो सकता है, मैंने तो कहा कि जी पता नहीं सही है कि नहीं है। 6.01 6,10 है, यस सर। चलो 6,10 हो गई। करेक्शन कर लें। हाँ पहले चेकिंग करेंगे फिर करेक्शन करेंगे। क्या पता आप मेरे सही लिखी हो, आपकी गलत आई हो, आपने गलत कर दी हो। मैं डबल चेक कर रहा आई क्या, आपने भी डबल चेक किया था। हमारे आई क्या वाले इतनी ज़्यादा चेकिंग करते हैं, कोई हद ही नहीं। 3-3 4-4 दफ़ा आपका पेपर चेक करते हैं। आपने कभी किया? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया, बड़े बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि जी बहुत दफ़ा चेक होता है, ख़ास तौर पे वो वाले बच्चे जो 45 के पास होते हैं। क्या पता शायद 50-52 वालों का भी चेक होता हो कि उनको कम लेकर आना है, लेकिन 45 वाले बच्चों का पास करने की तरफ ले जाने के लिए चेकिंग ज़रूर होती है। हाँ जी, 6,10 जी सर। फाइनल कर दिया जाए, लॉक कर दें। लॉक कर दिया जाए। जी बेटा, ये क्या बात, अब तक तो खत्म हो चुका होना चाहिए, 2 साल और हो चुके होने चाहिए। हाँ जी, कौन सी? ये चलो ना उस्ताद जी। हाँ जी, सिर्फ शॉर्ट में डालना है। शॉर्ट में आंसर मतलब नहीं भी कर रहा हूँ, भी हुआ नहीं, ये 16 पे आया नहीं कर एस्टिमेट पे कर स्ट्रेटजी नहीं पेपर की प्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना बेटा, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा अगर आप ऐसे काम करेंगे, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैंने कभी कुछ सवाल बगैर प्रेजेंटेशन के किया हो आपके सामने? ठीक है। मैं तो आपको 6-2-1-8 लो जी, कॉल आ गया जी, 6-2-1-8 भी आ गई। इसे भी लॉक कर हैं? इसे भी लॉक कर लें। अब आप सोचें कि एग्जामिनर के पास कितने आंसर आते होंगे,
और मैंने सामने आंसर रखा हुआ 6066, कोई 6010 निकाल रहा है, कोई 6128 निकाल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए 6010 ही है। यस सर। 6010 ही है। अच्छा जी, मेजोरिटी कह रही है 6010 है। फॉर्मेट लेकर आता हूँ मैं ज़रा, ये आ गया मेरा फॉर्मेट, और यहाँ पर हम करते हैं काम और आपको मज़ीद शॉर्टकट सिखाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है मुझे शॉर्टकट्स के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फुकदान। हालांकि हल्का सा हिंट भी दिया, फिर भी अभी भी क्या है, काम नहीं बना। ले जी, सवाल किधर गया? सवाल तो नीचे था, फॉर्मेट क्यों गलत जगह पे गया है? चलें देखते हैं, शायद मेरा आंसर गलत ही हो, 6010 ही सही हो। गलती मेरी ना निकला है, उम्मीद तो कम ही है, गलती हमारी है। लग तो रही है कि आपकी है। यस सर। जनाब कॉस्ट डेट चेक करो। डेट क्या है, कब ख़रीदा है, कब ख़रीदा है? यकम, तो तुसी की कीता है? यकम अप्रैल ही लिखा है, गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही काम किया, गलत है? अच्छा जी 1 अप्रैल 14, ये आ गई आपकी डेट, और ये आ गया आपका 90,000। अब आप इस फॉर्मेट का बेनिफिट चेक करें, डेट, आगे वो जो डिस्क्रिप्शन और फिर वैल्यूज। मीन जब आपने डेट लिखी तो ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर बच्चे गलतियां करते हैं और फेल भी होते हैं, वो अपना डिफाइन ईयर नहीं करते हैं। सो डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। आपका ITA का हो, कोई आप जूनियर को बता रहे हों उसको भी बताएं, ये एक ही रूल अप्लाई होता है FAR 1 पे भी, FAR 2 पर भी, CMA पर भी और MFA पर भी, जो कि आपके कैफ में है। ठीक, सारे मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें आपका पहला काम किसी भी क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। अपना साल को डिफाइन करो, क्या दिया हुआ, 31 दिसंबर बोला है, 30 नवंबर बोला है, 30 सितंबर बोला है, क्या बोला है। ठीक, उसके बाद आगे काम करो। स्टार्ट कब हो रहा है, यकम जनवरी को, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। सो स्टार्टिंग इज 1 जैन, साल का शुरू। तो आपने ईयर एंड डिफाइन किया और यहां पर लिखा 31 दिसंबर 14, या जो सी भी डेट लिखनी है, खाली 31 दिसंबर लिख लें। वैसे तो आपको जंप इन डायरेक्टली करनी चाहिए 16 पर, जब एस्टीमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या काम करूं मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डायरेक्टली फाइंड कर दूं। तो आपका सही है। उफ, क्या कर दूं मैं, डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डायरेक्टली फाइंड कर दूं। क्या तरीका कार है, फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। CP स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव पीरियड। ऊपर मैंने मुकम्मल लिख दिया था, अब क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट्स। पेपर में ऐसे लिखो, लेकिन फार्मूला लिख के कर लो, फिर भी जल्दी हो जाएगा, गलती भी नहीं होगी। अब अगला शॉर्टकट तरीका का, कॉस्ट कितनी है 90,000, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 7,000,
डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 10 10 years. ईयर्स। 2.7. अब यहाँ पर तरीकाकार क्यूमुलेटिव पीरियड निकालने का शॉर्टकट क्या है? 9.25. आप डिवाइड करें 12 से, जैसे n/12 लिखते हैं ना, Yes, sir. 12 से डिवाइड करें। पहला साल कौन सा? 2014। 2014 में कितने महीने? 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने? 9 महीने। आपने पहला साल लिख दिया 9 महीने। दूसरा साल कौन सा? 15। उसके कितने महीने? 12. तीसरा साल 16। कितने महीने? ये आपका शॉर्टकट आ गया। ये इसलिए लिखा है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक हमें जुबानी याद भी होता है 0.75 है, लेकिन नहीं पता ईयर कौन सा एंड कर दे। 30 नवंबर एंड कर दे और क्या दे दे? 1 अप्रैल की एडिशन दे दे, तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। फिर महीने गिन लोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने बन गए? 8 महीने बन गए। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 8। अगले साल में 12, उससे अगले साल में 12। गलती नहीं होगी। इस तरीके से कार से गलती नहीं होती। अब कैलकुलेटर पे ये काम करना है तो वो भी कर लो, क्या मसला है? ये लगाओ फ्रैक्शन 90,000 माइनस 7,000 तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से फ्रैक्शन लगा लो। 33. अब जुबानी भी कर सकते हो, 12 जमा 12 24 जमा 9 33। अब 33 लिख दो, तकसीम 12, आंसर आ गया 22,825। ये हमारी क्या आ गई? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 22,825 हमें ये चाहिए थी, और वर्किंग यहीं पे हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वर्किंग यहीं पर कर देंगे। 90,000 माइनस 7,000 तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 9 जमा 12 जमा 12। और आपके पास सैंपल स्पेस होती है, आपका पेज इतना होता है, यहाँ पर ये वाली वर्किंग सेंड पर रखो, इतनी वर्किंग के लिए स्पेस फुल टाइम। लाइंस लगी होती हैं ऑलरेडी आपके पास, जस्ट एक कॉलम बनाएं सबसे राइट साइड पर स्केल से, और फिर वर्किंग करें। डेट और डिस्क्रिप्शन का मसला नहीं है, सच मसला है किसका? रुपीस का। वो एक सिमेट्री में आ जाए तो अच्छी बात है। WDV क्या आ गई? 31 दिसंबर 67,175। अब आपको डेप्रीसिएशन निकालनी थी 31 दिसंबर 17, और फार्मूला है WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज 67175 माइनस क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है? 5,000 हो गई। लाइफ चेंज हो रही है, टोटल लाइफ कितनी है? 13। पहले कितनी थी? 10। अब 67,175 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 13 में से क्या करो? माइनस कर दो ये वाला जो आपने कैलकुलेट किया, ये क्यूमुलेटिव पीरियड यूज 33 तकसीम 12, वो 2.75 बन जाता है। क्या आंसर आया? 6065। और मैं ये जीत गया हूँ ₹1 के फ़र्क से। अच्छा जी, 6066, यही 17 की, यही 18 की, यही 19 की एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन का फार्मूला आ गया। स्ट्रेट लाइन से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन शॉर्टकट तरीके में कैसे मालूम हो सकती है वो भी आपको आ गया। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के शॉर्टकट आपके पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच लें, जो सा काम आप पहले 15 मिनट में किया करते थे, अब आपको वही काम प्रैक्टिस करके 5 मिनट में करना चाहिए है। जो
क्वेश्चन आप 45 मिनट में किया करते थे, वो क्वेश्चन 30 मिनट से पहले होना चाहिए है। तो ठीक है। यस सर। हाँ रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। जी, बस हफ्ते इतनी टाइम है रिविजन करवाने का। आज कॉन्सेप्ट दिया है, क्या दिया है? किसका? चेंज इन एस्टीमेट का। और मैंने बोला था ये जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिया, यही कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? रिवैल्यूएशन। तो कल इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन शुरू कर देंगे। पहले एडिशन को डील करेंगे, चाहे वो कॉस्ट मॉडल है चाहे वो रिवैल्यूएशन मॉडल है, फिर हम आएंगे डिस्पोजल के ऊपर इंशाल्लाह। क्या हुआ है? 10 मिनट बढ़े हैं। क्या हुआ है? वो इतनी जल्दी बंद करने की, भागने की? अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एस्टीमेट चेंज ही अभी तो ख़त्म नहीं हुए। आपका क्या ख्याल है? इतने थोड़े से सवाल थे, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया आपने, बाकी होमवर्क है। ये भी कर लिया। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये तो डिलीट कर देते हैं। चलो 8वां सवाल मारे गोली, 9वां सवाल करते हैं। ये बुक में जो आखिरी क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 35 है। बुक के अंदर जो एंड पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका क्वेश्चन नंबर 35 है, जो आपने 10 सेकंड। अब करना है, घर से करके आना है। 10 नंबर कराना है घर से। क्या हुआ है जनाब? लेक्चर पढ़ लें, उसके बाद चेंज कर लीजिए, ठीक है? उनसे कहिएगा जनाब 2 पेजेस क्यों मिस प्रिंट करवाए हैं आपने? करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का नुकसान हो गया। पढ़ना सी फिर भी नहीं आया 2 पेज नहीं लाके भी। चलो सवाल करो। वंस अगेन रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल करना है। यस सर। आपके आइडिया में भी ये वाली बस चली जाती है। अपने अंदर लेकर आए कॉन्फिडेंस। पेंसिल जो है वो वाली यूज़ करें जो आपने आई केयर में लिखा था, ठीक? आई केयर में भी कटिंग करनी पड़ती है, फिर हम वहाँ पे जाकर परेशान होते हैं। गलती से बुलाना नहीं है, गलती से इंसान सीखता है। 84.8।
इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या है। हाँ जी दिखाएं। It's- भी लिया यार स्पीड है तुम्हारी बात में। देख दोबारा से कर अच्छा लाख रुपए रखा हुआ, ठीक है ठीक है। नहीं मैं समझ रहा था कि सोच जूम करके कुछ कर नहीं वो तो चेक करो क्या ये साल तक मैच कर दिया सारा सवाल तो लिखने में स्पीड मारो। एक एक चले थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देता हूँ कहते तो 15-16 में 8,000, 17 में 12,800। ये अमेंडमेंट कर दी थोड़ी सी, बड़ी ढेर सारी अमेंडमेंट कर दी है। मैं क्या चलो मैंने भी ज़रा कंप्लीटनेस इंश्योर कर दी है। उसमें 8,000 उसमें 6,000 मैं सारा काम करवा चुका हूँ। टेबल के अंदर काम करो, सबसे पहले टेबल में ये वर्किंग है, लेकिन वर्किंग इतनी इजी करते हो ना, इसको स्क्वीज करो, ये कॉस्ट जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे ताकि आपकी सिमेट्री आ जाए, कर्सर के अंदर क्या आ जाए सिमेट्री आ जाए, थोड़ा सा स्मार्ट काम है उसको स्मार्ट कर दो, ठीक है। पेपर पास तब होगा जब आप स्पीड अप काम करेंगे। जी भैया क्या बनाया कर लिया, यस कर लिया। क्या सुर्खी प्यार बंदा नहीं वो क्या? रेट लगा रहा हूँ नहीं रेट की तरह रेट किया नहीं वो, कैसे तो अगर रेट निकाल लो तो निकाल चुको, स्पीड मारो फिर। इतनी देर तुम सोचते रहोगे तो पेपर में क्या होगा, सो सिंपल। इतनी देर सोचते रहो तो पेपर में क्या होगा, आप यही चीज एक छोटी सी चीज के ऊपर 1 मिनट मार्क्स की वर्किंग को बस स्टक हो जाएंगे और फिर वंस अगेन क्या होगा, वंस अगेन पेपर फेल होगा। ऐसे नहीं करना, लर्निंग करनी है डिटेल में और फिर एप्लीकेशन भी करनी है हमको। शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। उम्मीद है
कि सब ने सवाल गलत किया होगा। मैंने भी उम्मीद की बात की है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं एक गलती कर बैठा था, मैं ऊपर हेडिंग जो है ना वो सामने ही लिखी हुई थी कि डेप्रिसिएशन रेट मिसिंग है, तो कुछ बच्चों ने पढ़ लिया था। ये एक क्या है, हाँ जब अच्छी बात है अगर आपने नहीं पढ़ा था तो। लें जी, मिस्टर चांद ने परचेज किया है कितने का एसेट, लाख रुपए का, 1 जनवरी 15 को। ईयर एंड डिफाइन करें क्या है, 31 दिसंबर। मीन्स आसान काम है, कोई ऑड किस्म का काम नहीं किया। जब ऑड करेगा तो फिर सोचना ज़रा सा ज़्यादा पड़ेगा। 1 जनवरी 15 क्या चीज़ आ गई हमारी, कॉस्ट, और वो आ गई 1 लाख रुपया। तो चलो भाई, अब रिक्वायरमेंट है 15, 16, 17, 18 सारे सालों की क्या करनी है, डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। तो लाइफ क्या आ गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट 1 लाख रुपया माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 तकसीम लाइफ 10 साल। क्या आंसर आ गया, 8,000। ठीक है जी, या आप ये डेप्रिसिएशन रेट यहाँ से काट ही दें, अगर आपने लिखा हुआ ना तो लाइफ के साथ ही करें। क्यों, मैं उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारा आई कैप ने ना थोड़ा सा तरीक़ाकार PRC में चेंज कर दिया। उसने ये रेट जो है इसको निकालने का तरीक़ाकार ही डिफरेंट कर दिया हुआ है और उसकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट कर दी हुई है। तो इसलिए कन्फ्यूजन से पाक काम कर रहा हूँ। क्या 10 31 दिसंबर 15, ये बताएं अगले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी, 31 दिसंबर 16। क्या मुझे WDV निकालने की ज़रूरत है, नहीं है, नहीं है। रिक्वायरमेंट मेरी है डेप्रिसिएशन हर साल की, मुझे डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, जगह बनानी बना दे, लेकिन उड़ा जाएं, WDV ना कैलकुलेट करें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। अपना टाइम क्या करना है, जहाँ से सेव हो सकता है वो सेव करना है बस। 84,000 क्या आ गई, WDV आ गई 31 दिसंबर 16 की, उस तारीख की जब एस्टीमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 जनवरी 17 पर इट हैज चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड टू WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस। देयर इज नो चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, कोई चेंज रेजिडुअल वैल्यू में भी नहीं। यहां पर अगर 31 दिसंबर 17 भी लिखा होता तो भी क्या होना था, 1 जनवरी 17 ही सोचना था। मेथड चेंज के अंदर तो कोई लाइफ की कहानी का मसला ही नहीं, मेथड चेंज हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि अगर 10% रेट क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है ना यहाँ पर, तो उठाएंगे 10% उठाएंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर भी लगा देंगे जी। मैं होगा रिमेनिंग पर ही, लेकिन 10% की वजह से मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, ये 10% लिखा हुआ था तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उठाया था रेट और उठाकर क्या लगा दिया था, वही वाला लगा दिया। ठीक है, इस क्लास में भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, खुद ही बोल दें, हाँ जी हैं, हम भी ऐसे हैं। अच्छा जी, अब ये बात ये है, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, डेप्रिसिएशन का रेट सिखाया था। मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यहाँ पर कहीं पे मैंने रेट सिखाया था, शायद कल सिखाया था। रिड्यूसिंग बैलेंस कल किया ना हमने, कल ही सिखाया था। एक ये था,
क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ लिखी हुई है, WDV कौन से वाली, ये तो हमने मिसिंग रेट फाइंड किया था कि पहले से चार्ज हो गया। एक और चीज़ थी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कुछ लिखा भी था, नहीं बिल्कुल बच्चों वाला कुछ लिखा था मैंने शायद, ये तो किरसा अरसा हुआ ये वो चीज़ है। यहाँ पर मैंने कुछ बात की हो शायद बात की हो शायद ना की हो, तो उस लॉजिक को, ये क्या चीज़ थी, एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ईयर्स यूजफुल लाइफ, ये चीज़ है अगले कितने सालों में एसेट ने यूज होना है, एंड पर पहुंचना कितने पर है, और किस चीज ने डेप्रिशिएट होना शुरू होना है। अब यही वाला फार्मूला जो है चेंज होकर लिखा जाएगा कुछ यूं, वन माइनस अगले कितने सालों में इसने डेप्रिशिएट होना है, 10 साल टोटल लाइफ है, 2 साल गुजर चुके, बाकी कितने रह गए, 8 साल। किस चीज ने डेप्रिशिएट नहीं होना, इसने डेप्रिशिएट नहीं होना। फ्यूचर में किस ने डेप्रिशिएट होना है, 84,000 ने, किसने होना है, फ्यूचर में किसने डेप्रिशिएट होना है, इस 84,000 ने होना है। इस वक्त आप मालूम कर रहे हैं रेट, ये हो गया पहला तरीकाकार, ये क्या हो गया, पहला तरीकाकार। एक और तरीकाकार भी सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, टाइम नहीं है। क्यों में शॉर्टकट लगाया करते थे, कैलकुलेटर से फाइंडिंग किया करते थे, वो भी एक तरीकाकार है अगर करना चाहें तो, लेकिन बहरहाल मारे गोली, बहरहाल मारे गोली, ये लॉजिक समझे, इस लॉजिक को लगाएं और रेट बताएं मुझे। 16.4%। नहीं जी, ये चीज़ मालूम हो गई तो आगे आप काम कर लेंगे। डेप्रीसिएशन 84,000 इंटू 0.164, 15,700 एंड 13,000, 13776, 13,776 रुपये, ये आपकी आ गई डेप्रीसिएशन। अब मैं खाम में ये इतनी मुश्किल चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, काम आएंगे, हाँ काम आएंगी अगर पेपर में आ गई तो, और मुझे नहीं पता पेपर में क्या आता है, ठीक है, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आता है। जो सी चीज़ स्टडी टेक्स्ट का पार्ट मौजूद है, कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ फार्मूला मौजूद है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, उन फार्मूलाज को आपके सामने आसान अंदाज में पेश कर रहा हूँ। किसी न किसी जगह पे टेस्ट कर लेता है एग्जाम में, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कल फार्मूला जो हमने सीखा था वो टेस्ट हो चुका हुआ है रिसेंट 1 या 2 अटैम्प्ट से। चलें जी, अगली डेप्रीसिएशन तो वंस अगेन WDV आएगी, तो उसके ऊपर क्या होगी, क्योंकि अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड बन गया हुआ, अब सेम नहीं उठा के लिख देना, पता चलेगा क्या डेप्रीसिएशन तो लिखी जा रही है, ये दिस इज द मेन आंसर, ये आपका क्या है, मेन आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मालूम कर दो, डेप्रीसिएशन 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, तो ये ही आपका मेन आंसर, कुछ और नहीं लिखना आपने, जस्ट यही वर्किंग आपका क्या है, मेन आंसर बन रहा है। ये बाज़-औक़ात कभी वर्किंग के अंदर चली जाती है चीज़, कभी वही चीज़ क्या बन जाती है, आपका मेन आंसर बन जाती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मेन आंसर है। 16 की, 17 की क्या होगी, 31 दिसंबर 17 की,
WDV आप बताएंगे तो मैं लिख सकता हूँ, उसके बाद क्लोज 70224 70224 के ऊपर 0.164 11517 58707 बस काफ़ी है। 58707। अब आपने बाकी का काम जो असल चीज़ मैंने सिखानी थी वो सीख ली आपने। काइंडली घर जाके जो सा क्लास वर्क किया करें वो लाजमी तौर पे खुद परफॉर्म कर लिया करें। उससे होता ही है कि जो सी चीज़ आप लर्न करते हैं जब आप अपने दिमाग से सही तरह से गुजारते हैं तो फिर असल में लर्निंग होती है। थैंक यू वेरी मच, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने साथियों को, पुराने साथियों को बताइएगा जो रह गए हैं। हाँ, अगर सही तरह से दोस्ती यारी है उनके साथ तो ठीक है, अगर दुश्मनी है तो खैर अगर ना दोस्ती ना दुश्मनी है तो फिर अपने लिए सवाब का काम करें ना। सवाब की नीयत भी है, किसी को अच्छा मशवरा देना भी तो एक सवाब है ना। अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा दे रही है तो फिर किसी और को भी फ़ायदा दे जाए। ग्रुप में ऐड करा दें तो हम इनरोल्ड हैं। तकरीबन 10,000 बच्चों ने पेपर दिया, 3,000 बच्चा पास हुआ है, 7,000 बच्चा फेल हुआ है। मीन्स कोई ना कोई गड़बड़